आज का जो हमारा लेक्चर था वो मोमेंट्स का था कि मोमेंट्स जो हैं वो आपकी ग्रुप डाटा के लिए क्या होती हैं और अनग्रुप डाटा के लिए क्या होती हैं। दोनों चीज़ें जो है वो आपके आज के ही लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिवाइज़ करेंगे। मोमेंट्स को निकालने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज़ होते हैं, यानी एक फार्मूले के तहत नहीं निकलती। मैंने कुछ फार्मूलाज़ जो हैं यहाँ पर शो कराए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन-कौन से फार्मूलाज़ से जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट्स को। सो पहला क्वेश्चन जो है हमारा जो मैंने मोमेंट्स निकालनी है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन होती है, मोमेंट्स अबाउट मीन होती है। सो हमारा जो टॉपिक है जो हमारे आज करवाने लगी हूँ वो मोमेंट्स अबाउट मीन है। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालनी है इस डाटा के ऊपर और ये डाटा हमारे पास क्या है, दैट इज द अनग्रुप डाटा। ठीक है, हमने फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालनी है अनग्रुप डाटा के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतनी ही वैल्यूज़ हो, अनग्रुप डाटा में जो मर्ज़ी आ जाए, जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ हों, यू हैव टू बी कैलकुलेटेड कि आपने उसका अनग्रुप डाटा का जो है वो मोमेंट्स कैसे निकालनी है। सबसे पहले मैंने उसको फार्मूला डिफाइन किया था कि फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होती है। मोमेंट्स अबाउट मीन में हमारे पास मोमेंट्स को हम जो है डिफाइन करेंगे M1, M2, M3, M4। ठीक है, हम लोगों ने मोमेंट्स को डिफाइन किया M1, M2, M3, M4। M1 होता है इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। M2 होता है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। M3 होता है समेशन x माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइडेड बाय n। और M4 होता है समेशन x माइनस एक्स बार की पावर जो है वो 4 डिवाइडेड बाय n के लिए। चूंकि मेरे पास अनग्रुप डाटा था, ये अनग्रुप डाटा था, तो अनग्रुप डाटा के लिए हम इस तरीके से भी जो है वो मोमेंट्स निकाल सकते हैं। ये इस फार्मूले के तहत भी जो है वो मूवमेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं। सो फार्मूलाज मैंने पहले मेंशन कर लिए थे। फार्मूलाज पहले मेंशन करने से मुराद ये थी ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि बेसिकली मुझे अपनी कैलकुलेशन जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले जो है इंफॉर्मेशन जो है वो की है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मुझे कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो पहले कैलकुलेट करनी है। एक्स मेरे पास गिवन था, एक्स मेरे पास क्योंकि एक्स इस ये जो वैल्यूज हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इनका नाम मैंने एक्स रख दिया, दैट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स। और एक्स के लिए जब मुझे अगर एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है, देखें यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, तो ऑब्वियसली मेरे पास एक्स बार होगा तो मैं इसको एक्स में से माइनस करूंगी। एक्स बार होगा तो मैं उसको एक्स में से माइनस करूंगी। तो एक्स बार मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। फॉर द अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास एक्स बार का फार्मूला होता है। समेशन एक्स से मुराद क्या है कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज इनको मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज द 234। और इसको जो होल नंबर ऑफ ऑब्जर्व एन से मुराद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी आपकी, 9 थी, तो उनसे मैंने डिवाइड किया, दैट इज द 26। क्लियर है। अब जब मैंने इसको किया तो यहाँ से मैंने करना था x माइनस एक्स बार मीन। आपकी वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है, 8 में से जब एक्स बार में से माइनस किया, यानी 8 माइनस 26 दैट इज द माइनस 18। इसी तरह 10 माइनस 26 दैट इज द माइनस 16। 15 माइनस 26 दैट इज द 26 इज इक्वल टू माइनस 11। इसी तरह मैंने x माइनस एक्स बार की वैल्यूज कैलकुलेट की। अगेन आई रिपीट दिस कि सबसे पहले मुझे x बार कैलकुलेट करना पड़ा। x बार हमारा होता है समेशन x ओवर n, और फिर मैंने x की इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से मैं x बार को माइनस करती चली गई। और हमारे पास ये डेविएशन का फार्मूला होता है कि समेशन x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट इज द प्रॉपर्टी। दैट इज द प्रॉपर्टी के समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। अब मैंने x माइनस एक्स बार जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पे मैं करूंगी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अब जो x माइनस एक्स बार तो मेरा 0 हो जाएगा, लेकिन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 0 नहीं होगा, क्योंकि जब भी मैं किसी नेगेटिव का स्क्वायर कर लूंगा दैट इज ऑलवेज बिकम्स द पॉजिटिव वैल्यू। माइनस 18 का जब मैंने स्क्वायर किया 324 आ गया, माइनस 16 का स्क्वायर किया 256 आ गया, माइनस 11 का स्क्वायर किया 121 आ गया। इस तरह जब मैंने इनका स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 1494। क्लियर है। अब मुझे चाहिए था x माइनस एक्स बार का क्यूब। x माइनस एक्स बार का क्यूब के लिए मैंने क्या किया कि माइनस 18 की जब मैंने पावर 3 ली, दैट इज माइनस 5832। जब मैं किसी भी नेगेटिव का जब मैं क्यूब लूंगी, दैट इज ऑलवेज इन नेगेटिव फॉर्म। कि जब मैंने माइनस 18 की जब मैंने क्यूब ली तो वो मेरे पास आ गया माइनस 5832। अगेन आई रिपीट दिस कि जब आप किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं, यानी स्क्वायर 2
पावर 2 लो, 4 लो, 6 लो, दैट बिकम्स अ पॉजिटिव। लेकिन जब आप ऑड नंबर्स में पावर लेते हैं दैट इज ऑलवेज इन नेगेटिव फॉर्म। अगर आप नेगेटिव की पावर लेंगे ऑड फॉर्म में, वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। इसी तरह मैंने x माइनस एक्स बार का क्यूब लिया, तो मेरे पास जो है ना ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की, इनका टोटल कर लिया और मैंने x माइनस एक्स बार की पावर 4 ली। क्यों मैंने ये वैल्यूज दी? क्योंकि मुझे मोमेंट्स के लिए फार्मूला जो था वो पहला जो था मेरे पास मोमेंट m1 इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0। 0 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट मीन होती है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट जो होती है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होती है। और अगर इस तरह भी नहीं करें तो वैसे भी डेविएशन में समेशन x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट मोमेंट्स जो है वो मेरे पास क्या आ गए? 0 आ गई। सेकंड था m2 इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर समेशन x माइनस एक्स बार मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी थी, दैट इज ये मैंने कैलकुलेट की, मेरे पास कितना आ गया? 1494। तो मेरे पास जब 1494 को मैंने डिवाइड किया 9 पर, 1494 को मैंने डिवाइड किया 9 पर, दैट इज द 166। मेरे पास ये कौन सी आ गई? सेकेंड मोमेंट आ गई। सेम एज इट इज मेरे पास m3 था। m3 मेरे पास कितना था? समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय n। तो ये मेरे पास कितनी आ गई? थर्ड मोमेंट आ गई। और इसी तरह मैंने 4 मोमेंट्स भी कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर मेरी मोमेंट्स जो थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं फॉर अनग्रुप डाटा। नाउ अब हम चलते हैं कि अगर हमें ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स में है कि अगर आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन गिवन हो और उस इन्फॉर्मेशन से जो है वो आप क्या करें कि उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो आपसे मूवमेंट्स निकालने को कहा जाए, देन व्हाट्स द प्रोसीजर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है फ्रॉम फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन, from following given information summation f is equal to 290, summation fx is equal to 2610, summation fx square is equal to 23780, summation fx cube is equal to 219530, fx4 is equal to 205610। ठीक है, और यहाँ आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको डाटा गिवन नहीं है। ठीक है, आपको डाटा गिवन नहीं है, जस्ट ओनली आपको डाटा से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। जस्ट आपसे डाटा से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगेन आई रिपीट दिस के स्टैट्स में जो है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे डाटा की नेचर चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चेंज होती जाएंगी, वैसे वैसे फार्मूलाज भी थोड़ा सा चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, फार्मूलाज जो है वो उस सिचुएशन के हिसाब से जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है, मुझे इस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास m1 का फार्मूला क्या होता है? m1 इज इक्वल टू m प्राइम 1 माइनस m प्राइम 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले कहा था कि फर्स्ट मोमेंट जो है ना अबाउट मीन जो होती है वो ऑलवेज इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर पहले ही 0 मेंशन कर दिया है। अब m2 किसके बराबर हो गया? m2 इज इक्वल टू m प्राइम 2, इसको जो हम डैश को हम बोलते हैं m प्राइम 2 माइनस m प्राइम 1 का स्क्वायर, m प्राइम 2 माइनस m प्राइम 1 का स्क्वायर। इसी तरह मेरे पास m3 इज इक्वल टू m प्राइम 3 माइनस 3 m प्राइम 1 m प्राइम 2 प्लस 2 m प्राइम 1 की पावर 3। इसी तरह हमारे पास m4 आ गया इज इक्वल टू m प्राइम 4 माइनस 4 m प्राइम 1 m प्राइम 3 प्लस 6 m प्राइम 1 का स्क्वायर m प्राइम 2 माइनस 3 m प्राइम 1 का 4। आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज को, इन फार्मूलाज को देखें, आपको ये फार्मूला जो है फार्मूलाज आपको याद होंगे तो फर्दर जो है आप प्रोसीड कर सकती हैं, अदरवाइज जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी, अब देखें ये तो मोमेंट्स के फार्मूले हैं, यानी m1 m2 m3 m4, लेकिन m1 m2 m3 m4 को कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए m प्राइम 1 m प्राइम 2 m प्राइम 3 m प्राइम 4। आपके पास m प्राइम 1 की वैल्यूज होंगी तो आप m1 में पुट करेंगे, m2 में पुट करेंगे, तभी हम मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना। दिस इज द जनरल थिंग कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगी तो आप इस फार्मूले में पुट करके मोमेंट्स निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बी कैलकुलेटेड m प्राइम 1। अब m प्राइम 1 का फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f इज इक्वल टू, अब समेशन fx मेरे पास क्या चीज है? fx की वैल्यू कितनी है? 2610 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू कितनी है? 290। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 9 आ गया। m प्राइम 2 में क्या होता है? इज इक्वल टू समेशन fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f इज इक्वल टू, अब fx स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 23780 डिवाइडेड बाय 290। इसी तरह हमारे पास m प्राइम 3 होता है समेशन fx क्यूब इंटू समेशन f इज इक्वल टू 219530 डिवाइडेड बाय 290। m प्राइम 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू समेशन fx स्क्वायर इंटू समेशन f इज इक्वल टू 2056100। ये मेरे पास आ गया 7090 के लिए।
अब आप देखें कि मुझे मोमेंट्स निकालने के लिए m प्राइम 1, m प्राइम 2, m प्राइम 3 और m प्राइम 4 कैलकुलेट करना था। फिर मैं इसमें ये वैल्यूज़ पुट ऑन करके जो है m1, m2, m3, m4 जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट मोमेंट्स निकाले तो m प्राइम 1 जो है m प्राइम 1 माइनस m प्राइम 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर चुकी हूँ कि जाहिर है जब आप 1 को 9 में से 9 माइनस करेंगे तो वो 0 ही होगा, सो मैंने इसको 0 लिख दिया। सेकेंड पर था हमारे पास m2 का फार्मूला होता m प्राइम 2 माइनस m प्राइम 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर m प्राइम 2 के अगर आप वैल्यूज देखें, m प्राइम 2 की वैल्यू कितनी है 82, 82 माइनस m प्राइम 1 की वैल्यू कितनी है 9 और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया दैट इज 82 माइनस 81 इज इक्वल टू 9। इसी तरह हमारे पास m3 इज इक्वल टू m प्राइम 3 माइनस 3 m प्राइम 1 m प्राइम 2 प्लस 2 m प्राइम 1 की m प्राइम 1 की पावर 3। अगेन आई रिपीट दिस कि 2 की पावर नहीं है, m प्राइम 1 की पावर जो है वो 3 है। अब m प्राइम 3 की वैल्यू कितनी है 757, यहाँ मैंने कैलकुलेट की हुई है। 757 जो है वो m प्राइम 3 की वैल्यू आ जाएगी। माइनस 3 m प्राइम 1 कितना था मेरे पास 9 था, m प्राइम 2 कितना था 82 था, प्लस 2 m प्राइम 1 की पावर कितनी थी 9 और इसकी पावर हमें ली 3। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1। देखें लिटरली अगेन आई रिपीट दिस कि लिटरली मेरी वैल्यू जो है ना वो m2 और m3 जो है वो मेरे पास m2 भी 1 आ गया, m3 भी 1 आ गया। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो है ना वो मूवमेंट्स जो हैं वो 1 के इक्वल हों, आपकी मूवमेंट्स कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे कि मैंने भी अनग्रुप डाटा में दिखाया था कि मूवमेंट्स जो हैं वो आपकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 सपोज करने बैठ जाएं। अब m4 का फार्मूला क्या है, m प्राइम 4 माइनस 4 m प्राइम 1 m प्राइम 3 प्लस 6 m प्राइम 1 का स्क्वायर m प्राइम 2 माइनस 3 m प्राइम 1 की पावर 4। अब m प्राइम 4 की वैल्यू यहाँ पुट ऑन कर दी माइनस 4, m प्राइम 1 की वैल्यू पुट की, m प्राइम 3 की वैल्यू पुट की प्लस 6 m प्राइम 1 की वैल्यू पुट की, m प्राइम 2 की वैल्यू पुट की माइनस 3 m प्राइम 1 के। तो यहाँ पर मेरे पास m4 की वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट की तो मेरे पास कितनी आ गई 7 आ गई। अगेन एक डिफरेंट टाइप्स के उस क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आल्सो कैलकुलेट द b1 एंड b2। b1 एंड b2 इज आल्सो कॉल्ड द मोमेंट्स रेशियो। क्लियर है आपको कि जो b1 और b2 जो होती है वो हमारी मोमेंट्स रेशियो भी कहलाती हैं। इस क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दैट इज अ ग्रुप डाटा, ये ग्रुप डाटा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और इसमें जस्ट आपको जो है x की वैल्यू गिवन है, x गिवन है 3 4 6 8 10 और आपके पास f गिवन है और जस्ट आपको इस डाटा को सामने रखते हुए आपसे ये कहा गया है कि आपने इसकी फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। क्लियर है आपको, जस्ट इस डाटा को मद्देनजर रखते हुए आपको से सिर्फ ये कहा गया है कि आपने इसकी फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। सो अगेन देखें किसी में अगर तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन गिवन है तो मैंने उसके लिए सबसे पहले अगर आप बैक पर जाएं, अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी तो उसके लिए मुझे m प्राइम 1 m प्राइम 2 और m प्राइम 3 4 वाला फार्मूला लगाना पड़ा। लेकिन अगर आपको जस्ट ओनली डाटा गिवन है, जस्ट ओनली डाटा गिवन है तो उस डाटा को मद्देनजर रखते हुए मैं डायरेक्ट जो है वो m1 m2 m3 m4 भी कैलकुलेट कर सकती हूँ जैसा कि मैंने अनग्रुप में किया था। अब यहाँ पर m1 का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एस, सेम एज इट इज। m2 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। m3 is equal to summation f x minus x bar का क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन f। m4 is equal to summation f x minus x bar की पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन f। अगर आप गौर करें इस फार्मूले के अंदर इन फार्मूलाज में m1 m2 के ग्रुप में और अनग्रुप में तो काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस है। सिर्फ ये है कि ग्रुप में जो था वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है और अनग्रुप में हमारे पास क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही। बाकी सेम एज इट इज़ फार्मूला है, थोड़ा बहुत चेंज है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। सो मैंने इसके लिए कैलकुलेट करना शुरू की कि मुझे सबसे पहले मैं फार्मूला शो करती हूँ। अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखें तो मैं फार्मूला शो कर देती हूँ। फार्मूला से आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि बेसिकली आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं। आपने मतलब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे कि आपकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट होना शुरू हो जाएं। सो m1 मेरे पास सबसे पहले मुझे निकालना था समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन एफ मीन। मुझे सबसे पहले एक्स बार की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले मुझे किसकी चाहिए, एक्स बार की वैल्यू चाहिए। और एक्स बार आपको पता होता है कि एक्स बार हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए क्या होता है, समेशन एफ एक्स इंटू समेशन एफ के लिए। डायरेक्ट मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है
डायरेक्ट मैंने वैल्यू ली है एक्स बार की, क्योंकि मैंने आपको ग्रुप डाटा के लिए एक्स बार निकाल सकते हैं समेशन एफ एक्स इंटू समेशन एफ के लिए। अब 3 में से जब मैंने एक्स बार की वैल्यू पुट की तो मेरे पास कितनी आ गई, -4 आ गई। 4 की मैंने एक्स बार में से पुट की, माइनस किया तो ये आ गया। 6 में किया, 8 में किया, तो मेरे पास एक्स बार की जो है ना वैल्यूज जो है मैंने कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद मुझे क्या करना था, एफ को मल्टीप्लाई करना था, इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना था इस वाले कॉलम से, यानी फ्रीक्वेंसी के कॉलम को मल्टीप्लाई करना था x माइनस एक्स बार से, जो है ना मेरा वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। यानी मेरा x बार जो है यहाँ पर कितना आया है, कैलकुलेट कितना आया था मेरा x बार 7 आया है, ठीक है। 3 में से जब मैंने -7 किया तो -4 आ गया। 4 में से मैंने -7 किया तो -3 आ गया। 6 में से मैंने -7 किया तो -1 आ गया। अब मैंने f को मल्टीप्लाई किया x माइनस एक्स बार के कॉलम से, तो 1 को मैंने जब मल्टीप्लाई किया -4 से, दैट इज -4, 2 को किया -6, 5 को किया -5, 3 को किया 1 से तो 3 आ गया, 4 को किया 12 से तो दैट इज 0। m1 जो था मेरे पास था समेशन f x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन f दैट इज द 0, दैट इज द 0, क्योंकि ये मेरे पास 0 था इसलिए मैंने 0 किया। इसी तरह अब मैं जो एक मेरा कॉलम बन चुका है f x माइनस एक्स बार, अब मुझे इसी की पावर ले लेनी है। जब मैंने -4 की पावर ली, स्क्वायर में ली तो 16 आ गया। -6 का किया, माइनस जब मैंने 6 का किया तो यहाँ सॉरी 36 आता है, नहीं सॉरी, -4 का पावर ली 16 आ गई। 16 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। -3 की जब मैंने पावर ली तो कितनी आ गई, -3 की पावर लें स्क्वायर में लें तो 9 आ गया। 9 2 जार कितना आ गया, 18 आ गया। -1 का स्क्वायर किया 1, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, और 1 का स्क्वायर किया मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 आ गया। इसी तरह 3 3 जार 9 होता है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 किया। अगेन आई रिपीट दिस कि x माइनस एक्स बार का पहले स्क्वायर लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे f से, इस कॉलम को ना स्क्वायर करने बैठ जाना, दैट आपकी वैल्यूज गलत आएंगी। सेम एज इट इज मुझे x माइनस एक्स बार का क्यूब चाहिए, पहले मैं इसका क्यूब लूंगी। -4 का जब मैंने क्यूब लिया, ठीक है, और फिर मैंने उसको -4 का क्यूब लिया 64 हो गया। 64 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया दैट इज द -64। एज इट इज 8 का जब आप -3 का लोगी, -3 का क्यूब लोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 से। इसी तरह मैंने एफ एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज ले ली और मैंने इसमें जो है ना वैल्यूज क्या कर दी, पुट ऑन करना शुरू कर दी। M2, अब यहाँ पर मैंने M'1, M'2, M'3 और M'4 नहीं निकाला हुआ। देखें, रिकमेंडेड टू द सिचुएशन, मेरी सिचुएशन कह रही थी कि मैं डायरेक्ट M1, M2, M3, M4 निकाल सकती हूँ, तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं पहले प्राइम्स के चक्रों में पढूं। हाँ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर इन्फॉर्मेशन आपको गिवन हो तो जाहिर है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपने फार्मूला जो है वो पुट ऑन करना है। तो जहां पर तो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वहां तो आप M'1, M'2, M'3 पे चले जाते हैं। अदरवाइज अगर आपको डाटा हो तो इज इट बेटर इज दैट क्या डायरेक्ट जो है आप उस पर फार्मूला लगा दें। अब B1 जो है B1 और B2 जो है इसको मूवमेंट्स रेशियो भी बोलते हैं। सिंपल भी आपसे कहा जा सकता है कि कैलकुलेट द B1 एंड B2 या कैलकुलेट द मूवमेंट्स रेशियो, एक ही बात है। B1 इज इक्वल टू क्या होता है M3, यानी थर्ड मूवमेंट का स्केयर और सेकेंड मूवमेंट का क्यूब। थर्ड मूवमेंट का स्केयर इसको पढ़ना है और सेकंड मूवमेंट का अपने से क्या पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है। इज इक्वल टू, अब मेरी थर्ड मूवमेंट क्या है -0.8, -0.8 का मैंने किया स्केयर और सेकंड मूवमेंट कितनी थी 5.2, 5.2 का मैंने लिया क्यूब, दैट इज द 0.005, ठीक है। इसी तरह मैंने B2 लिया M4 डिवाइडेड बाय M2 सेकंड मूवमेंट का स्केयर, यानी फोर्थ मूवमेंट है हमने लेनी है। फोर्थ मूवमेंट हमारी क्या है 50 है और सेकंड मूवमेंट का स्केयर लेना है। सेकंड मूवमेंट कितनी है 5.2 का मैंने स्केयर किया, दैट इज द 1.85। अगेन आई रिपीट दिस के देखें, जो आपकी सिचुएशन होती जाएगी, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके क्राइटेरिया के हिसाब से फार्मूलाज होते हैं वो चेंज होते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए, या अगर आपको रिकमेंड को सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है उस सिचुएशन के हिसाब से जो है वो आपके फार्मूलाज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर तो आपको सिंपल डाटा गिवन हो, चाहे वो अनग्रुप का हो चाहे वो ग्रुप का हो, तो डायरेक्ट आप उसकी मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लें, यानी उसको उसके लिए फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि M'1, M'2, M'3, 4 में जाएं, डायरेक्ट M1, M2, M3, M4 कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर आपको नहीं दी जाती, फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से कलेक्ट करके दे दी जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, देन इट इज़ बेटर कि सबसे पहले जो है वो आप जो है उस इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप उसका कैलकुलेट करें। मेरा ख़्याल है कि मोमेंट्स का आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है और क्या क्राइटेरिया होता है